Okay, friends, let's start the chapter 12 from your book, class 7. Exercise 12.1, remaining question. हमने एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन 5 तक करवा दिया था। अब आगे मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6। आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये है क्वेश्चन, एक्स वाई एक्स ओ एस, ये क्वेश्चन है। एक्स वाई एस जेड। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स ओ वाई, एंगल एक्स ओ वाई इक्वल टू 40 डिग्री। ये 40 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको बताना क्या है, एंगल एस ओ जेड, एस ओ जेड, एस ओ जेड, यहां ओ है, ये एंगल आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स विल बी सेम, इक्वल होते हैं। तो यह 40 डिग्री है तो यह भी 40 डिग्री हो जाएगा, तो यह भी 40 डिग्री हो गया। इसका आंसर हो गया। इसी में क्वेश्चन और पूछा है, एंगल एक्स ओ एस, एंगल एक्स ओ एस। तो यह एंगल एक्स ओ एस, ये एंगल आपको बताना है, ये एंगल आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि यह एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि इसमें दो एंगल है, 40 डिग्री और ये एंगल वाई ओ एस, वाई ओ एस स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो यह एंगल 40 डिग्री है, तो यह एंगल कितने का होना चाहिए? तो 180 में से माइनस कर देंगे, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री। आंसर हो गया। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मैं इसको बिठा दे रहा हूं क्योंकि कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, ऐसे दिया है क्वेश्चन। आप देख पा रहे होंगे, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो आपको बताना है व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स आर दे, किस तरह के एंगल है। तो दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है तो दोनों एंगल्स को कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये है सप्लीमेंट्री एंगल्स। और लीनियर पेयर भी कह सकते हैं, लीनियर पेयर में भी 180 डिग्री का एंगल होता है। तो पेयर में दो एंगल होते हैं, दो एंगल और दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो उसको लीनियर पेयर कहते हैं। और लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहलाते हैं। तो इसका दो आंसर होगा, लीनियर पेयर एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 8, वन एंगल ऑफ लीनियर पेयर इज गिवन। सेकंड एंगल आपको बताना है। लीनियर पेयर में दो एंगल होते हैं और दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर एक एंगल दिया है तो दूसरा एंगल कैसे फाइंड करेंगे? 180 में से माइनस करना है। सबको आप क्या करोगे? 180 में से माइनस कर देना है। 180 में से माइनस करेंगे, 180 माइनस 35 डिग्री, ये आ जाएगा 145 डिग्री। तो सबको आप 180 में से माइनस कर देंगे तो लीनियर पेयर का दूसरा एंगल पता चल जाएगा। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, इन द गिवन
figures measures of one angle is given. Find the measurements of its vertically opposite angles. तो इस तरह से दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यह भी 30 डिग्री हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें दिया हुआ है 140 डिग्री, तो यह भी 140 डिग्री हो गया। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यह वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन फिगर ओनली वन एंगल इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग थ्री एंगल्स। आपको बताना है थ्री एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इस तरह से दिया हुआ एंगल, ये 150 डिग्री दिया हुआ है, और सेकंड क्वेश्चन में ये 40 डिग्री दिया हुआ है। यह फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन, ये दिया हुआ। तो आपको तीन एंगल्स, ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3 आपको फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो एंगल 2 इक्वल टू 150 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू 150 डिग्री कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये एंगल फाइंड हो गया। अब आपको फाइंड करना है एंगल 1 और एंगल 3। तो ये एंगल 1 फाइंड करने के लिए हम ये स्ट्रेट लाइन लेंगे, और इस स्ट्रेट लाइन पर ये दो एंगल हैं ऐसे, ये एंगल 1 और ये एंगल 150। हमने ये एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, और इस पर एक लाइन हो गया, इस पर दो एंगल हैं, और दोनों एंगल लीनियर पेयर कराएंगे, क्योंकि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर में दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा, एंगल 1 हो जाएगा 180 माइनस 150 डिग्री, तो ये आएगा 30 डिग्री। 180 में से माइनस कर देंगे 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये हो गया एंगल 1 की वैल्यू 30 डिग्री। अब ये एंगल 1 और ये एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट हो गया, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया। इसी तरह से आप इसको भी कर लेंगे। ये 40 डिग्री है, तो ये कितना होगा 40 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा, तो इसको 180 में से माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 40 इक्वल टू आ जाएगा 140 डिग्री। तो यह भी आ जाएगा 140 डिग्री हो गया। ये एंगल पता चल गया, ये एंगल पता चल गया, ये एंगल पता चल गया। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ये करना है, इन द गिवन फिगर वन एंगल ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इज गिवन, फाइंड आउट द अनदर एंगल। एक एंगल दिया हुआ है, ये एडजेसेंट एंगल है, ये 45 डिग्री दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 11 का 1 है ये एंगल और ये एंगल दोनों एडजेसेंट है, क्योंकि दोनों पास पास हैं, सटे हुए हैं, चिपके हुए हैं, तो इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल में ये जो दिया हुआ है नाइन्टी डिग्री है,
तो इसका एंगल को निकाल सकते हैं 90 माइनस, मान लो एंगल 1 है तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 45 डिग्री, तो ये आएगा 45 डिग्री। तो ये हो गया 45 डिग्री। फिर इसी तरह से ये दिया हुआ है, यह स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन नंबर 2, और यहां पर ये 60 डिग्री दिया हुआ है। मान लो ये एंगल 1 है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ये स्ट्रेट लाइन पर यह भी लीनियर पेयर है, यह लीनियर पेयर है। इसका नाम है एडजेसेंट एंगल भी और लीनियर पेयर भी। एडजेसेंट एंगल मींस ये दोनों एंगल आपस में चिपके हुए हैं, तो एडजेसेंट भी। और लीनियर पेयर भी, क्योंकि इसी लाइन पर दोनों एंगल बने हैं। लीनियर मतलब लाइन, पेयर मतलब दो, तो इसी लाइन पर दो एंगल बने हुए, तो दोनों का सम 180 हुआ। तो अगर ये 60 डिग्री है तो एंगल 1 की वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। फिर थर्ड में ऐसे बना हुआ है, ये 35 डिग्री। तो ये दोनों, ये एंगल 1 और ये एंगल 35 डिग्री एडजेसेंट है, और इन दोनों का सम 90 होगा। इसका सम 90 होगा, इसका सम 180 होगा, इसका सम 90 होगा। तो इसको 90 में से माइनस कर देंगे, 90 माइनस 35, तो ये आ जाएगा 55। ये एंगल 1 हो गया 55 डिग्री। फिर फोर्थ में भी लाइन दिया हुआ है, तो इसको 180 में से माइनस करना है, 180 में से माइनस करना है, तो 180 में से 55 माइनस कर देंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। अब मैं अगला एक्सरसाइज पर आते हैं। अगला एक्सरसाइज है 12.2। 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स है। इस तरह से क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। ऐसे 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स। If the question number 1 is written, if the alternate angles are equal, the two straight lines are parallel. जब पैरेलल होते हैं तभी ये रूल लगता है कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो दो लाइन पैरेलल होंगे, और अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। दोनों रूल लगता है। अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो दो लाइन पैरेलल होंगे, और अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। समझ में आ गया? दो लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। इसी का उल्टा, अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों लाइन पैरेलल होंगे। तो यहाँ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन्स आर पैरेलल भराएगा। If a transversal line cuts two parallel lines, the corresponding angles are equal. अगर दो पैरेलल लाइन को एक तिरछी लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहां पर आएगा इक्वल। नंबर 3, if one of the angles of a pair of alternate angles is 170 degree, 127 degree. If one of the angles of a pair of alternate angles is 127 degree, alternate एंगल में एक एंगल 27 डिग्री का है तो दूसरा एंगल भी 127 डिग्री का होगा। नंबर 4, if one angle of a pair of interior angles is 87.5 degree, the second angle is
इफ वन एंगल ऑफ ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, पेयर में से एक एंगल 87.5 डिग्री का है तो दूसरा एंगल भी 87.5 डिग्री का होगा। क्या बनाएगा? 87.5 डिग्री। नंबर 5, इफ थ्री स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, इफ थ्री लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, इस तरह से 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, देन द स्ट्रेट लाइन्स आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब क्या है कि ये सभी स्ट्रेट लाइन्स एक ही पॉइंट से पास होंगे। जब सभी लाइन्स एक ही पॉइंट से पास होते हैं तो इसको उस लाइन्स को बोलते हैं कॉन्करेंट। कॉन्करेंट पॉइंट, लाइन्स आर कॉन्करेंट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, इस तरह से बना हुआ है। एल एम एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। फिगर बना हुआ है। अब आपको बताना यह है कि स्टेटमेंट ये ट्रू है। फाइंड द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू। आपको उस स्टेटमेंट को बताना है जो ट्रू है। नंबर 1 दिया हुआ है, इफ एंगल 2 इज 60 डिग्री देन एंगल 4 इज 60 डिग्री। तो ये अगर एंगल 2 60 डिग्री का है तो एंगल 4 भी 60 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट है तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये ट्रू है। नंबर 1 ट्रू है। इफ एंगल 2 इज 60 डिग्री एंड एंगल 3 इज 60 डिग्री, if angle 2 is 60 degree, angle 3 is 60 degree, it's not possible. Angle 2 is 60 degree, angle 3 होगा 180 minus 60 120 डिग्री का, तो एंगल 3 120 डिग्री का होना चाहिए। और इसमें लिखा है एंगल 3 60 डिग्री, ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है। एंगल 2 is 60 डिग्री एंड एंगल 6 is also 60 डिग्री, तो एंगल 2 और एंगल 6 दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। एंगल 2 इज 60 डिग्री, एंगल 8 इज 60 डिग्री, तो एंगल 2 इज 60 डिग्री, एंगल 8 इज 60 डिग्री। एंगल 2 और एंगल 8 एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये दोनों यह स्टेटमेंट भी ट्रू है। केवल यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। एंगल 2 60 डिग्री एंगल और एंगल 3 60 डिग्री, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी 1 3 4 ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है, ऐसे फिगर बना हुआ है, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लाइन L है और ये लाइन M है, और ये लाइन N है, ऐसे लिखा हुआ है।
अब क्वेश्चन को समझो है क्या। एल पैरेलल एम दिया हुआ है, एल और एम दोनों पैरेलल है, ये और ये दोनों लाइन पैरेलल है। और यन जो है, यन लाइन ट्रांसवर्सल लाइन मतलब तिरछी लाइन है, ये काट रहा है, ये तिरछी लाइन इसको काट रहा है। नंबर 1 क्वेश्चन का नंबर 1 आपको बताना है, ऑल पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट में दो होते हैं, एक्सटीरियर और इंटीरियर। अल्टरनेट में दो एंगल्स होते हैं, दो टाइप के, एक्सटीरियर और इंटीरियर। तो आपको दोनों लिखना है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो मैं आपको पहले एपिसोड में बता चुका हूं, इसी क्वेश्चन को अगर आप उसको समझ चुके होंगे तो इसको भी कर लेंगे। तो अल्टरनेट एंगल लिखते हैं। अल्टरनेट एंगल में, अल्टरनेट एंगल का पहचान क्या है, ऐसे होता है जेड जैसे, ये एंगल अल्टरनेट है, अंदर में है दोनों, ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल है, अंदर में है तो इंटीरियर होगा, और जो बाहर में आएगा वो एक्सटीरियर होगा। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों लिखना है आपको। तो पहले यहां से शुरू करते हैं, एंगल 1 और ये एंगल 7, एंगल 1 एंगल 7, एंगल 4 और एंगल 6, ये एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर अल्टरनेट। इंटीरियर में एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 8, एंगल 2, ये इंटीरियर में क्योंकि ये एक्सटीरियर, इंटीरियर में है, ये पहले लाइन के अंदर में है तो ये इंटीरियर होगा। एक्सटीरियर में ये बाहर, पहले लाइन के बाहर एंगल, ये बाहर एंगल तो एक्सटीरियर होगा। तो ये है क्या, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, समझ में आ गया। नंबर 2 आपको बताना है, एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर में आपको पहले बता चुका है, ये एक्सटीरियर है और ये इंटीरियर है। इंटीरियर का भी हो गया, एक्सटीरियर का हो गया, इंटीरियर का हो गया। पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन में आप लिखोगे चारों, फर्स्ट क्वेश्चन में आप ये चारों लिखोगे, सेकंड में केवल इंटीरियर का लिखोगे, केवल ये दो, और एक्सटीरियर में केवल ये दो लिखोगे। थर्ड क्वेश्चन में केवल ये एक्सटीरियर का लिखना है, सेकंड में केवल इंटीरियर का लिखना है, और फर्स्ट क्वेश्चन में चारों का लिखा। मतलब पहले आप चारों लिख लोगे, फिर सेकंड में केवल दो लिखोगे, इंटीरियर वाला जो है वो लिखोगे, फिर थर्ड में केवल वो दो लिखोगे जो एक्सटीरियर वाला है। नंबर 4 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बताना है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में कौन कौन आएगा, ये एंगल 1 और ये एंगल 5, ये एंगल 4 और ये एंगल 8, ये एंगल 2 और ये एंगल 6, ये एंगल 3 और ये एंगल 7, ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ, ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ, ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ, ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग। तो 4 पेयर ये होता है कॉरेस्पॉन्डिंग का। राइट ऑल पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स, राइट ऑल इंटीरियर एंगल्स, राइट ऑल पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो ये दोनों पहले ही बता चुके, इंटीरियर का ये पहले ही बता चुका है, ये दो पेयर होते हैं, ये इंटीरियर के हो गया। नंबर 6 इफ एंगल 5 70 डिग्री, अगर ये 70 डिग्री का एंगल है ये, तो ऑल एंगल बताइए। तो आप ऑल एंगल्स बता सकते हो। अगर ये 570 डिग्री का है
अगर ये 75 डिग्री का है तो 7 भी 70 डिग्री का होगा, यह 70 डिग्री, यह 70 डिग्री। अब यह 70 डिग्री तो यह भी 70 डिग्री, यह 70 डिग्री तो यह भी 70 डिग्री। अब ये 70 डिग्री का है तो यह एक लाइन है, तो इस पर 180 में से माइनस कर दोगे, एंगल 8 आ जाएगा। 180 माइनस 70 डिग्री 110 डिग्री आएगा। 70 डिग्री 180 में से, ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर दो एंगल बना, ये एंगल 70 डिग्री और ये एंगल निकालना है। तो 180 में से माइनस कर, क्योंकि दोनों एंगल को ऐड करने पर 180 आएगा, तो 180 माइनस कर दिया तो 110 आया। तो ये 110 हो गया, तो यह भी 110 हो गया। तो जब यह 110 हुआ तो यह भी 110 हुआ, जब ये 110 हुआ तो यह भी 110 हुआ। इस तरह से हम सभी एंगल्स निकाल सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगेगा? अल्टरनेट एंगल का लगेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का लगेगा और वर्टिकली अपोजिट एंगल का लगेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में है, ये क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये है। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। ऐसे आप पेयर बताइए जो पैरेलल लाइन हो और ट्रांसवर्सल लाइन हो। तो देखो कैसे बनाएंगे। ये देखो एक ट्रायंगल बना हुआ है, बस इसमें आपको लिखना है ए डी बी ई सी। सेकंड में दिया है ए बी सी ई। ये एंगल दिया है, ये एंगल दिया है, ये एंगल दिया है। पहले इसका बता दें तो इसमें पैरेलल लाइन कौन सा है? ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। तो ए बी ए सी और ये डी ई, ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल लाइन को ऐसे दिखाते हैं, पैरेलल लाइन को ऐसे दो लाइन से दिखाते हैं, तो ये पैरेलल लाइन हो गया। और ट्रांसवर्सल लाइन मतलब कि इस पैरेलल लाइन को कौन से लाइन काट रहा है? तिरछा लाइन काट रहा है। तो यह ए बी काट रहा है और ये बी सी। तो ये पैरेलल लाइन हो गया और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। दो ट्रांसवर्सल लाइन और दो लाइन पैरेलल हो गई। उसी तरह से इसमें भी देखो, ये लाइन पैरेलल हो गया, BC पैरेलल हो गया CE के, BA पैरेलल हो गया CE के। ये पैरेलल लाइन हो गया। अब इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रहा है, तो ये लाइन AC है, काट रहा है ट्रांसवर्सल लाइन, और ये लाइन भी काट रहा है B से C तक, BC। तो ये BC, तो ये लाइन पैरेलल हो गया और ये लाइन ट्रांसवर्सल हो गया। दो लाइन पैरेलल हो गए और दो लाइन ट्रांसवर्सल हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे दिया हुआ है, BC
ए 70 डिग्री 25 डिग्री। इसमें दिया हुआ है कि वे AE is parallel to BC। AE is parallel to BC। ये इसमें ए लिखा नहीं है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं ए ई, यहाँ पर छूट गया ई, बुक में आपके ई लिखा नहीं है। ये है ये लाइन ए ई और ये लाइन बी सी, ये दोनों पैरेलल है। ये लाइन और ये ए ई लाइन पैरेलल है, ये दिया है। और आपको फाइंड क्या करना है, एंगल ए सी बी फाइंड करना है। तो ये लाइन आपको फाइंड करना है ए सी बी। तो आप जानते हैं कि दो लाइन अगर पैरेलल हो और तिरछी लाइन काट रहा है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये देखो जेड जैसे बना रहा है ऐसे, ये ऐसे, तो ये अगर 25 डिग्री का है तो ये भी 25 डिग्री का होगा, तो ये 25 डिग्री का हो जाएगा। आपने ये तो लिख दिया, अब इसका रीजन लिखेंगे कि 25 डिग्री किस रूल से हुआ। तो ये कैसे, किस रूल से हुआ, इफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ब्रैकेट में लिख देंगे। यह रीजन हो गया और इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अब बचे हुए क्वेश्चंस को अगले एपिसोड में बताऊंगा।